पिछले दो चुनावों में बहुत सारे आंकड़े देखे, एग्जिट पोल के भी सामने रखे गए थे, लेकिन साइलेंट वोटर्स ने क्या कमाल करके दिखाया था। और इसीलिए एक अनुमानित जब नंबर्स हम देते हैं तो उस वक्त जो साइलेंट वोटर्स करके दिखाते हैं, और यही वो साइलेंट वोटर्स हैं जो शायद नेता को देखने या हेलीकॉप्टर देखने के लिए पहुंचते हैं, मन जहां पर करता बटन वहीं ईवीएम पे दबाते हैं। धनंजय, क्योंकि आप गयाजी में मौजूद हैं और सबसे इंपॉर्टेंट गयाजी में इमामगंज प्रखंड के हेरहज, पथरा और केवलडी, ये 3 गांव ऐसे हैं जहां पर 25 साल बाद वोटिंग हुई। 2001 के बाद से ये लोग कभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए थे, तो इनके लिए तो ये अनुभव ही बिल्कुल अलग रहा होगा। और मैं बहुत इंट्रिग्ड हूं ये जानने के लिए कि क्यों ऐसा हुआ कि 25 साल में ये लोग वोटिंग का अपना अधिकार इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। देखिए पूर्णिमा, ये लोग काफ़ी नाराज थे सरकार से। दोनों सरकारों को इन्होंने देखा था, सरकार वादे करके जाती थी, वादे पूरे नहीं करते थे। जो स्थानीय मुद्दे थे उन मुद्दों को पूरा नहीं होता था, इसलिए मतदाता नाराज थे और वोट नहीं करते थे। लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने वहाँ के लोगों को मनाया और कहा कि अपना मताधिकार का प्रयोग करिए, सरकार को चुनिए, जो सरकार चुनेंगे आपको वही हित के लिए काम करेंगे, अपनी सरकार से चुनने की भागीदारी करिए। तो तमाम मुद्दे वहाँ पे हावी थे जो सरकार अनदेखी करती थी, वहाँ के स्थानीय लोगों को, वहाँ के विधायक लोगों को अनदेखी करते थे, जिसी कारण से लोग नाराज थे। यही कारण से वहां वोट नहीं पड़ रहे थे। लेकिन जब चुनाव आयोग को ये तमाम चीजें जानकारी मिली तो वहां पे कैंप किया, लोगों को जागरूक किया। देखिए वोट करने से आप ही का काम। जो पोलिंग बूथ बनाए गए उनकी दूरी के कारण भी एक वजह थी कि इन ग्रामीणों की नाराजगी थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए गया जिला जो है और आसपास में जो इलाके हैं नक्सली प्रभावित थे, तो वहाँ पे उसके डर से लोग घर से भी नहीं निकलते थे। एक तो चुनाव आयोग भी उस समय वहाँ पे कैंपेनिंग जब करते थे तो नक्सली का पूरा खौफ हुआ करता था, लेकिन अब पूरी तरीके से बिहार में नक्सली का खौफ खत्म हो चुका है। तो उनके चलते भी जो सिक्योरिटी फोर्स बढ़ाए गए थे कि आप लोगों को कोई डर नहीं है, आप आराम से निकल के मतदान कर सकते हैं, डर का माहौल को खत्म कर दिया गया था। तमाम चीज़ें को लेके भी लोग इस बार मतदान किए हैं पूर्णिमा। और इसी को लेके देखिए बिहार में छूटपूट घटना छोड़ के सभी जगह पे मतदाता खुल के निकले बाहर, अब कोई डर भय नहीं था, इसीलिए इतना परसेंटेज बढ़ा भी है। और ये जो आप 3 इलाके का जो जिक्र किया है इसमें था क्योंकि झारखंड से सटा इलाका जो था, और जो गया है क्योंकि झारखंड का बॉर्डर सटा हुआ है, पहाड़ी इलाका आता है, तो इसमें नक्सली कई जगह पे हावी हुआ करते थे, उसमें डर के माहौल से लोग वोट नहीं करते थे। तो सेंसिटिव जोन हुआ करता था कई जगह पे, लेकिन सेंसिटिव जोन होने के बावजूद इस बार चुनाव आयोग ने कड़ी सुरक्षा के साथ कई फोर्स लगाए गए थे, लोगों को जागरूक किया गया था, नक्सल प्रभावित इलाकों को खत्म हो चुका, जिसके कारण लोग घर से बाहर निकले और अपने वादों के साथ। देखिए 5 साल में आपको मौका एक बार ही मिलता है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे तय कीजिएगा? कैसे सरकार से सवाल पूछेगा कि जो वादा आपने किया था उस वादे को आप पूरा नहीं कर पाए? और इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से जो लगातार पहल की जा रही लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए, और गया जी के यहाँ जिन 3 गांव का मैंने जिक्र किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रोग्रेस है कि 25 साल बाद लोग अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचे, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई, चुनाव आयोग की तरफ से जागरूक किया गया। बहरहाल आज का सबसे बड़ा जो टर्नआउट है वो वोटर टर्नआउट है। दूसरे चरण में कैसी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिली है, और इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बीच में जबरदस्त उत्साह पोलिंग बूथ पर अगर आप देखेंगे। हालांकि देखिए चुनाव आयोग पर सवाल भी उठे, चुनाव आयोग पर इस तरीके का सवाल विपक्ष ने उठाया कि 4 दिन भी बीत गए, उसके बावजूद अभी तक पहले चरण के आंकड़े क्यों चुनाव आयोग ने जारी नहीं किए। लेकिन ये जो इस वक्त मेरे सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर, ये परसेंटेज लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाता है, जहां पर एक एक व्यक्ति अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है। और जब वोटर टर्नआउट इतने ह्यूज नंबर्स में देखने को मिले तो ये पता चलता है कि तैयारियां भी काम कर रही हैं, ये पता लगता है कि लोगों में जागरूकता भी है, ये पता लगता है कि लोग अपने अधिकारों को लेकर उनको समझते हैं, उनको जानते हैं और उसी को एक्सरसाइज करते हुए देखिए अररिया में जहां पर 67.79% वोटिंग हुई, अरवल में 63.06% वोटिंग हुई, औरंगाबाद में 64.48% वोटिंग देखने को मिली है। साथ ही बांका में 68.91% वोटिंग हुई है, भागलपुर में 66.03% वोटिंग हुई है, तो गया में 67.50% वोटिंग देखने को मिली है। ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, फाइनल नंबर्स इस पर जंप एक देखने को मिलेगा। जहानाबाद में 64.36, 67.85, जमुई में, कैमूर में 67.22% वोटिंग देखने को मिली है।
और जो पहला चरण था उसमें एवरेज 65% के क्लोज हमने देखा था, तो एवरेज निकलकर दोनों ही फेजेस का एक बड़ा देखने को मिलने वाला है। कटिहार में देखिए 75.23%, किशनगंज में 76.26, मधुबनी में 61.79% वोटिंग देखने को मिली है। नवादा में 57.11, पश्चिमी चंपारण में 69.02, पूर्णिया में 73.79% वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का सामने आया है। जो पूर्वी चंपारण का इलाका है 69.31, रोहतास में 60.69, शिवहर में 67.31%। 5 बजे तक की वोटिंग का ये आंकड़ा है। अलग अलग जिले तस्वीर को बयां कर रहे हैं कि लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं। सीतामढ़ी में 65.29% और सुपौल में 70.69% वोटिंग 5 बजे तक की ये तस्वीर आपके सामने है। और ऐसे में 6 बजे तक का जो आंकड़ा देखने को मिलेगा वो एक ह्यूज वोटर टर्नआउट के तौर पर सबके सामने होगा। चुनावों में बड़े नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की गई। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ये चुनाव नीतीश कुमार की विरासत का फैसला करने वाला है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ये तेजस्वी यादव बनाम सिस्टम की लड़ाई उभर कर देखने को मिलेगा। क्या जनता स्थिरता वर्सेस बदलाव को लेकर वोट करने के मूड से, यानी स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज के मूड के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंची, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, या फिर जाति से उठकर विकास, बेरोजगारी, महंगाई जनता के बीच में बड़े मुद्दे रहे हैं। चुनावी दंगल, किसका होगा सियासी मंगल। बिहार का रण, किसे मिलेगा सत्ता का सिंहासन। चुनाव में किसकी बयार, किसका होगा बेड़ा पार। खत्म हुआ मतदान, अब काउंटिंग का इंतजार। नतीजों से पहले नतीजों पर नजर। एक एक सीट की सबसे विश्वसनीय कवरेज। सबसे पहले सबसे भरोसेमंद सुपर एग्जिट पोल। भारत 24 पर देखिए 14 नवंबर के नतीजे। तो 14 तारीख को नतीजों का इंतजार और बिहार में किसकी बनेगी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले अनुमानित आंकड़े, यानी कि कितनी मजबूती कौन सी पार्टी की देखने को मिलेगी। अब से थोड़ी ही देर में बिहार चुनाव का सुपर एग्जिट पोल रहेगा आपके सामने। ये सुपर एग्जिट पोल भारत 24 पर आप देखेंगे, जिसमें जनता का मूड कुछ हद तक आपको रिफ्लेक्ट होगा। और थोड़ी ही देर में ये आंकड़े आपके सामने भारत 24 रखने वाला है, जहां थोड़ी देर में बिहार चुनाव का सुपर एग्जिट पोल दिखेगा। एग्जिट पोल के दौरान माइग्रेंट वर्कर्स से लेके जाति आधारित वोटिंग पैटर्न क्या होता है, साइलेंट वोटर्स, महिला वोटर्स किस तरीके से निकलकर सामने आए, ये सब कुछ कैलकुलेटेड सुपर एग्जिट पोल आपके सामने थोड़ी ही देर में बिहार चुनाव का आंकड़ों के साथ हम रखेंगे। इंतजार करते रहिए, नतीजे 14 तारीख को आएंगे। लेकिन उससे पहले जनता का मूड इन आंकड़ों से काफी हद तक साफ होता हुआ नजर आएगा। तो आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ये आंकड़े आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। साथ ही हर एक जगह की बदलती हुई तस्वीर, क्या वोटर टर्नआउट रहा, फाइनल आंकड़ा 6 बजे तक का क्या सामने आया, हर एक डिटेल आपके सामने होगी भारत 24 पर इस एक्सक्लूसिव कवरेज में।